नमस्कार, मैं डॉक्टर चाहत। सबसे पहले मैं चेयरमैन सर और बाकी सारी डिग्निटरीज़ को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आज मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी है कि मैं आप लोग के समक्ष एक छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टोल प्लाज़ा स्टाफ के लिए करते हैं, वो मैं प्रेज़ेंट कर सकूँ। इसको प्रेज़ेंट करने से पहले मैं थोड़ा-सा एक ब्रीफ देना चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट में हमें एनएचएआई के सपोर्ट से हम टोल प्लाज़ा स्टाफ की ट्रेनिंग कर रहे हैं लगभग 25 स्टेट्स में और अभी हम लगभग कई सारे पीआईयूज़ पे, टोल प्लाज़ाज़ पे हम ट्रेनिंग कर चुके हैं और इन प्रोसेस भी हैं। जैसे कि प्रयागराज में, वाराणसी में, भुवनेश्वर में, मदुरई में, दिल्ली में। और ये हमारी लगभग 3 दिन की ट्रेनिंग होती है और पर डे हमारी ट्रेनिंग जो है लगभग 8 घंटे की होती है, जिसमें हम 30 का बैच लेते हैं और इन ट्रेनिंग्स में हमारे कई सारे टॉपिक्स होते हैं जिसको हम कवर करते हैं। और टॉपिक्स के दौरान हम कई सारे रोल प्लेस करते हैं और एक्टिविटीज़ करते हैं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे जो है हम अपनी बात को हमारे कर्मचारियों को बता सकें और समझा सकें। आज मुझे ये मौका मिला है क्योंकि जैसे समय की हमारे पास कमी है तो हम जो है एक छोटा-सा टॉपिक है जिसको मैं कवर करना चाहती हूँ और जो कि है हम किस तरीके से एक कस्टमर के इंटरेक्शन को अच्छा कर सकें और अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकें। अब अगर हमारी बात आती है कि हम किस तरीके से कस्टमर इंटरेक्शन को इम्प्रूव कर सकें, तो उसके लिए उसके लिए सबसे पहली चीज़ आती है बिहेवियर। बिहेवियर मतलब हमारे किस तरीके से हमारा व्यवहार और व्यवहार क्या होता है? व्यवहार कई सारी चीज़ों को मिलाकर होता है। अगर हमारा व्यवहार हम कहते हैं कि इस व्यक्ति का व्यवहार काफ़ी अच्छा है या इस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, तो जिससे हमारी काम हम कहते हैं कि काम हमारा बन भी सकता है और काम बिगड़ भी सकता है। हमारे व्यवहार में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? किस तरीके से हम बात करते हैं? किस तरीके से हम अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं? हम हमारा एटीट्यूड क्या है? हम कैसे दिख रहे हैं? हमने अपनी बात को किस तरीके से रखा? हमारी अपीयरेंस क्या है? हम लोग किसी चीज़ को कोई भी हमारे सामने आई चीज़, तो हम क्या उसको सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं? हम क्या ये सोच रख रहे हैं कि क्या इसको सॉल्यूशन मोड में लाना है या नहीं लाना है? ये सारी चीज़ें मिलकर एक बिहेवियर, एक व्यवहार को मिलाकर बनती है और व्यवहार आदत से बनता है। आदत क्या है? जिसको हम बार-बार करते रहें, उसको हम आदत करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी की आदत बदलनी है, तो अगर वो बार-बार वो चीज़ करेगा, तो उसकी आदत बदल सकती है, उसका व्यवहार बदल सकता है। एक छोटे बच्चे की हम बात करते हैं। छोटे बच्चे को दूध बॉटल से वो पीता है जब वो जैसे ही जन्मता है और अगर उसको वो बॉटल हटानी होती है, तो हम कहते हैं 3 दिन लगातार उसको जो है आप बॉटल ना दें। और 3 दिन के बाद रिज़ल्ट देखें, उसकी वो बॉटल हट जाएगी। उसी तरीके से हमारे अंदर, हम एडल्ट्स के अंदर भी ये है कि अगर हम कोई चीज़ को बार-बार करें, तो वो अच्छा व्यवहार भी बन सकता है, अच्छी आदत भी बन सकती है और बुरी आदत भी बन सकती है। सबसे पहली जो चीज़ आती है, वो है कम्युनिकेशन व्यवहार में। हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन है क्या? हम लोगों ने अगर जिस तरीके से अपनी बात जो हम सोच रहे हैं, उसको हमने किस तरीके से रखा, चाहे वो लिखित हो सकती है, चाहे वो बोलकर हो सकती है या हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स से भी हो सकती है। तो इस कम्युनिकेशन हमारी वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन तरीकों से हम डिफाइन करते हैं। अब कई बार हम कहते हैं कि हमारे टोल प्लाज़ा पे कई सारे मतलब हर रोज़ लगभग 10-15 झगड़े होते हैं और शायद उससे ज़्यादा भी होते हैं। गलती किसकी थी? कस्टमर की गलती थी, वो उसने सही से बात नहीं करी। और जो कस्टमर कहता है नहीं मुझे टोल प्लाज़ा के जो कर्मचारी है उसने सही से व्यवहार नहीं किया, उसने सही से बात नहीं करी इसीलिए मेरी जो है लड़ाई हो गई। गलती किसी की भी हो,
अभी बात आती है हम अपनी बात को किस तरीके से रखें कि ऐसी नौबत ही ना आए कि कोई लड़ाई या झगड़ा टोल पर हो, एक्सपीरियंस अच्छा हो, एक कस्टमर का, एक पैसेंजर का और हमारा अच्छा एक्सपीरियंस हो। जो कम्युनिकेशन है, हम किस तरीके से बात करते हैं, वो कई चीजों से मिलकर होता है। आपने किस तरीके से बात रखी, किस टोन में बात करी, किस वॉल्यूम पे बात करी, कितनी जल्दी बात करी, कितनी क्लैरिटी थी उस बात में, ये सारी चीजें जो है हमारे कम्युनिकेशन में, जिसे कहते हैं हम वर्बल कम्युनिकेशन में हम इंक्लूड करते हैं। हमने कोई बात करी, बहुत तेजी से बात करी, आपने किसी कस्टमर को अप्रोच किया, आपने जैसे ही उसने वो आया, आपने बोल दिया कि बिना आंख को मिलाए आपने बोल दिया कि पैसे दीजिए, आप टोल पर आए हैं, इमीडिएटली पैसे दीजिए। अब ये टोन भी गलत है, जल्दबाजी में बोला हमने, तो इससे काम बिगड़ भी सकता है। वो ये कह सकता है इसका व्यवहार अच्छा नहीं था, इसने सही तरह से मुझसे बात नहीं करी। तो जब हम बात करें, जब भी स्टार्ट करें बात, एक तो अगर हम अपने जेस्चर को अच्छा रखें, हाथ जोड़कर सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं, तो उसी समय जो सामने वाला व्यक्ति है उसको ये लगता है ये नम्र व्यवहार है, और नम्र व्यवहार करके जब हम अपनी बात रखते हैं, हमारी बात बनती है। तो हमने जिस टोन में बात करी वो भी काफी जो है मीडियम टोन पे होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। और जब हम कम्युनिकेशन की बात करें, जब हम बात रखने की बात करें, तो पहले लिसनिंग स्किल इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करेंगे तो उसी के साथ साथ हमारा लिसनिंग स्किल भी साथ ही साथ चलता है। जब कोई बात करे तो उसमें सबसे पहला है कि आप बात को पहले पूरी सुने और उसके बाद अपनी बात रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बात सही हो और सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात रखने की जल्दबाजी हो, और अगर आप उसकी बात को काट देते हैं तो उससे और ज्यादा जो है बात बिगड़ सकती है। तो सबसे पहले आप जब बात करें तो नम्र व्यवहार में बात करें, तीव्रता से बात नहीं करें, और जब भी बात हो तो पहले बात सुने और उसके बाद अपनी बात पूरी रखें, क्लैरिटी से बात रखें। इसे कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। जब भी हमने ये सोचा, जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी, एक कमांडर टोल से पास कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई जब वो टोल से पास करे, उन्होंने वे अपने यूनिफॉर्म में नहीं थे, अपनी गाड़ी जो है थी वो उनकी पर्सनल गाड़ी थी, और जब वो टोल से पास करे तो जो टोल प्लाजा का कर्मचारी था उसने कहा, नमस्कार सर, आपके टोल के इतने पैसे हुए हैं, कृपया दें। उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा। मैं क्यों दूं, मैं तो कमांडर हूं, मैं ये कैसे दूं, आप मेरे से तो कभी भी पैसे नहीं लिए गए, मैं तो ये कभी नहीं लूंगा। उसने कहा माफ कीजिए सर, मुझे तो ऊपर से ऑर्डर है, अगर ऐसा कुछ है, आप कमांडर है, तो मुझे अपना आईडी कार्ड दे दें, आपके फोन में कोई रिकॉर्ड हो वो दे दें, तो मैं ताकि ये जो है आपका फॉरफीड कर सकूं, आपका जो ये टोल का फीस है उसको हमें हटा सकूं। उसने कहा नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं कमांडर हूं, और मेरी क्या आपको व्यवहार से, आपको मेरे रहन सहन से पता नहीं लग रहा कि मैं जो है कमांडर हूं। तो उसने कहा सर जरूर आप होंगे कमांडर। एक सेकंड लगाया उसने कहा जरूर होंगे सर आप कमांडर, और बिल्कुल मुझे माफी दीजिएगा, और मेरे लिए आप काफी रिस्पेक्टफुल हैं, और मैं आप चाहते हैं कि आप फीस नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, मैं एक छोटा कर्मचारी हूँ, मेरी सैलरी भी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ तो मैं अपनी सैलरी से आपकी फीस भर दूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई आपका आईडी कार्ड नहीं है, क्योंकि बाद में मुझे सुपरवाइजर पूछेंगे कि कोई आईडी कार्ड रखी थी आपने, तो मैं आपकी फीस दे दूंगा, अपनी जितनी मेरी सैलरी। उसी समय जो कमांडर हैं उनको अपनी गलती रियलाइज हुई और उन्होंने फीस दे दी। इससे क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि आप जो बात करें,
अगर नम्र तरीके से बात करें, भले ही सामने वाला अगर गुस्से में है या वो अपनी पॉइंट को रखना चाहता है, तो आप अपनी बात को पूरी क्षमता से उसको समझा सकेंगे और बता सकेंगे और क्लियर कर सकेंगे। तो उसने सबसे पहली चीज अपने टोन को नीचे रखा, अपने हाथ को जोड़ के रखा। जब भी बात शुरू करी उसने हाथ जोड़कर शुरू करी, एक स्माइल रखी अपने फेस पे, ठीक है। और फिर उसके बाद अपनी बात को बार बार उसी बात को रखा, लेकिन तरीके से रखा। तो जब भी हम बात करें तो तरीके से पूरी बात सुने और सही समय पे पूरी बात रखें और एक स्माइल रख के बात बिगड़ती बिगड़ती भी बन सकती है। अब हम बात करते हैं हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी मैंने बात करी थी, हम सिर्फ बोलकर ही नहीं बात रखते, हम जो है बोलकर, लिखकर और बिना बोले भी हम बात रखते हैं। बिना बोले हम कैसे बात रख सकते हैं? आपने देखा होगा, आपकी आंखें अगर किसी को देख के बात रखती हैं, या किसी से आपको बात करनी है पर आप देख कहीं और रहे हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का फॉर्म है, उससे भी आप अपनी बात रखते हैं। जब आप अपने हाथ, अगर आप बिल्कुल हाथ को बिल्कुल अपने सीने के पास बिल्कुल मोड़ के रखे, तो तब भी आप जो है तरीके से अपने हाथों से बात कर रहे हैं। वो एक डिफेंसिव मोड होता है, या एक सजेस्टिव मोड वो हुआ जब आपने किसी से बात रखी तो आप अपने हाथ को खुले रख के बात कर रहे हैं। ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरी तरीके की बात, आपके फेस, अपने चेहरे से भी आप बात करते हैं। चेहरे में स्माइल रख के, उससे सामने बात रख के जो है आप अपने एक्सप्रेशन से भी बात करते हैं। आपके बॉडी मूवमेंट, आपके जेस्चर, हम एक पैर पे बिल्कुल साइड होके खड़े हैं, कमर पे हाथ रख के खड़े हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ये आपका जेस्चर है, ये आपका बॉडी लैंग्वेज है। तो किस तरीके से आप बात रख रहे हैं, आपका अपीयरेंस क्या है, वो भी आपके बात करने का तरीका है। किसी को पकड़ के आप कभी भी हम जैसे बैठे होते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई कहीं और देख रहा है, आपको बात करनी है, तो हम उसको, अच्छा सुनना, अच्छा बात सुनिए, टच करके भी बात करते हैं। तो ये भी बात करने का तरीका है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं। हमने एक तो अपने जबान से बात रखी, हमने बोलकर बात रखी, एक हमने अपने चेहरे से बात करी, एक हमने आंखों से बात करी, एक हमने हाथों से बात करी, एक हमारे पूरे बॉडी लैंग्वेज से हमने बात रखी, अपने जेस्चर से बात रखी, एक हमने अपीयरेंस से बात रखी। ये सारे जो तरीके हैं आपकी बात को बना सकते हैं और आपकी बात को बिगाड़ भी सकते हैं। तो अब हमें बात को बनाना है। किस तरीके से हम बात को बना सकते हैं? अगर हम बात करें आंखों से, जब भी हम बात करें किसी से, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, आप उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बात करें। कभी भी ऐसे बात ना करें कि आपको किसी और से बात करनी है और कहीं और देख के बात करें। वो एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, सही अप्रोच नहीं है। तो हमेशा आंखों को आई टू आई कांटेक्ट रख के बात करें। कभी अगर टोल लेना है, कुछ लेना है, कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि हम अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं और जो कर्मचारी है वो बोलते हैं, हाँ जी नमस्कार, इतना टोल हो गया है, इतने पैसे दे दीजिए। उसने आई कांटेक्ट नहीं करी। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए आपको उस पर्सन को देखना पड़ेगा। वो एक आपका अच्छा एक्सपीरियंस छोड़ के जाएगा, उस पे एक छाप छोड़ के जाएगा, आपके व्यवहार की अच्छा छाप छोड़ के जाएगा। दूसरा, आपने जब भी बात करी तो आपने अपने हाथों को कभी भी अपने सामने बांध कर ना बात करें। कभी भी ऐसा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कभी झड़प होने की सिचुएशन शुरू होने वाली है, तो उसमें हम किस तरीके से उसके पास जाके बात कर रहे हैं पर्सन के सामने, पैसेंजर के सामने, तो वो भी एक हमारा कम्युनिकेशन का तरीका है। तो अगर हम इमीडिएटली भागकर उसके पास अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि कोई लड़ाई करने आ रहा है।
तो कभी भी भागकर किसी को भी सामने या जल्दबाजी में किसी को अप्रोच ना करें बात को सेटल करने के लिए। धीमे धीमे अगर ऐसी कोई बात हो जिसमें जो है आपको लग रहा है जो पैसेंजर है वो बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो अच्छा सर, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं एक बार बाहर आ जाता हूँ अगर वो बूथ के अंदर हैं तो, और सामने रहकर थोड़ी सी डिस्टेंस रख के, कभी भी जो पैसेंजर, जो भी टू पर्सन, जो दो व्यक्ति होते हैं, उनका जो डिस्टेंस होना चाहिए बीच का, वो इतना नहीं होना चाहिए कि किसी स्पेस को हैम्पर करे। थोड़ी सी दूरी बनाकर बात करनी चाहिए, और जो बात करनी चाहिए वो जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। जब भी आप उनके पास आए तो धीमे धीमे वॉक करके, ये नहीं कि जल्दबाजी से दौड़ करके आने की कोशिश करें कि ऐसा उसको लगे कि वो कोई अटैक होने वाला है, तो वो डिफेंसिव मोड में आ जाएगा। तो कभी भी बात करने के जो नॉन वर्बल है, आपके जिस तरीके से आप चलते हैं, उनके पास अप्रोच करते हैं, जो अप्रोच है वो भी इस तरीके से होनी चाहिए कि वो उसको लगे कि वो बात करने आ रहा है, मामला को, जो आपकी सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए आप आ रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं। दूसरा, आपने जब बात रखी, अपने हाथों को खोल कर बात करें। आप हाथ कभी भी मोड़ कर कभी भी बात किसी से नहीं करनी चाहिए, हमेशा ओपन हैंडेड होना चाहिए। ये तरीका है आपके प्रॉपर बात करने का। जब भी आप बात करें, ओपन हैंडेड बात। ये हो गई हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमारे फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं? फेशियल एक्सप्रेशन, अगर आपने गुस्से में माथे पे सिलवटें, आंखों को बिल्कुल सिकोड़ कर बात करेंगे तो उसको लगेगा कि ये गुस्से में ही बात चल रही है, और वो भी उसी में रिटेलिएशन में, वापसी में वो अपना भी गुस्सा ही दिखाएगा। तो कभी भी बात करें तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को मुस्कुराता हुआ रखें। हमने बात करी, हमें जब भी बात करनी है बिल्कुल मुस्कुराते हुए बात करनी है, शुरुआत करनी है, हाथ जोड़कर बात करनी है। हमने कभी भी हाथ बिल्कुल आगे जकड़कर बात नहीं करनी है, हाथ खुले रखकर हम बात करेंगे। किसी को अप्रोच करना है तो धीमे धीमे बात करनी है, और कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। पूरी बात को सुनना है और उसके बाद अपनी बात रखनी है। और हर बार अगर आपको लग रहा है कि बात नहीं समझी जा रही है तो माफ कीजिएगा, मैं ये कहना चाहता हूं, माफ कीजिएगा ये कहना चाहता हूं, बात वहीं पे कहीं ना कहीं सुलझ जाएगी। आपको बिलीव नहीं होगा, आपकी जो, हम जितना बोलते हैं उससे सिर्फ 7%, एज पर स्टडीज सिर्फ 7% ही इफेक्ट होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। बात सुलझ जाए, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 7% है जो आप बोल रहे हैं। कम से कम 55% कंट्रीब्यूशन होता है आप किस तरीके से बोल रहे हैं, आप किस जेस्चर से बोल रहे हैं, आपने क्या अपने हाथ को किस तरीके से रखा है, आई कांटेक्ट रखा है या नहीं रखा है, आपने हाथ जोड़ के रखा है या नहीं रखा है, आपने किस अपने फेस के एक्सप्रेशन जो है वो आपके किस तरीके से हैं। सिर्फ इन्हीं सब जो चीजें हैं वो कम से कम 55% कंट्रीब्यूट करती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। और रहे 38%, वो आपकी टोन ऑफ वॉइस पे डिपेंड करता है। आपकी टोन क्या है, गुस्से वाली है या नम्र है, ये आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। आपने सही से पूरी बात रखी या आधी अधूरी बात पे ही सुनकर जो है इमीडिएटली उसको बात जो है काट दी और बात अपनी रख दी। हो सकता है वो कुछ और कह रहा हो जो कि आपने पूरी सुनी ही नहीं, जिससे वो जो पैसेंजर है वो और गुस्से में आ गया। आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, मैं अपनी बात क्या रखूं, आपकी बात क्यों सुनूं? तो जब भी बात करनी है, हमने पूरी बात सुननी है और उसके बाद अपनी बात रखनी है। अपने टोन को नीचे रखना है, धीमे बात करनी है। धीमे मतलब वॉल्यूम को नीचा रखना है, आवाज को नीचे रख के बात करनी। कभी भी आवाज को ऊपर रखेंगे तो बात वहीं पे लगता है कि वो एक डिफेंस नहीं, एक अटैक वाली
मोड आता है। हम लोग की स्किल्स क्या है कि किस तरीके से हम किसी बात को जो है समझ सकते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है। कोई सिचुएशन ऐसे आ जाती है, हमारे पर्सनल लाइफ में भी आ जाती है। आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं, अगर आप जैसे हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड भी अगर आप जैसे सुबह जाते हैं, आप किसी सिक्योरिटी गार्ड से मिलते हैं, वो आपको मुस्कुरा के नमस्कार करता है, आपका उसी समय दिन जो है शुरू अच्छे से होता। और वहीं पे अगर सिक्योरिटी गार्ड ये कर दे, नमस्कार सर, और आप जरा गाड़ी इधर से उधर कर दीजिए, गुस्से में बोले, क्यों? क्योंकि वो भी तो परेशान है, सुबह से वो इतनी गाड़ियां इधर से उधर करवा रहा है। तो सिचुएशन को हैंडल करना वो हमारे पे है, हम किस तरीके से अपना एटीट्यूड रखते हैं, क्या हमारा पॉजिटिव है या हमारा नेगेटिव है। इसमें उसने भी हाथ जोड़कर बोला, उसने भी वही बात बोली, नमस्कार सर, आप अपनी गाड़ी को इधर से उधर कर लीजिए, पर उसकी टोन गलत थी, वॉल्यूम गलत है, उसका तरीका गलत है, क्योंकि वो भी अपने काम में स्ट्रेस्ड। तो स्ट्रेस हर चीज में है, आपको अपने पर्सनल लाइफ में भी होता है स्ट्रेस, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी स्ट्रेस है, बस उसको मैनेज करना है। हमें अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है, उसको मैनेज करने के लिए। आप अपने एटीट्यूड को इस तरीके से रखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, उसी से आपको आप सीख भी सकेंगे। कभी भी हम ये सोच लें कि ये सिचुएशन तो हैंडल ही नहीं हो सकती, इसको छोड़ो, इसमें तो लड़ाई ही हो सकती है, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें लड़ाई ही होगी। हम क्यों कहते हैं सुबह उठें और अपने काम को, जो आपको काम नहीं हो रहा है, आप उसको एक पर्चे पे लिख लें, उसको अपने सिरहाने के नीचे रख के सो जाए। नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे, आप देखेंगे वो काम आपका बनता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस काम पे रात भर सोया है, मैंने उसको सोचा है, मैंने उसके काम को पूरा होने के लिए अपनी एक कमिटमेंट दी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का हमेशा कोशिश रखना है। कोई अगर कई बार झड़प भी हो जाती है, हमारे सीनियर से भी हो जाती है, सुपरवाइजर से हो जाती है, टोल पे हो जाती है, पैसेंजर से हो जाती है, उस समय अपना रिएक्शन ना दें, अपने आप को काम रखें। जितना आप अपने आप को काम रखेंगे, वो सिचुएशन धीमे 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 नॉर्मल होती चली जाएगी। हम क्यों कहते हैं हाँ, और अगर कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है जिसमें वो हैंडल नहीं हो रही है सिचुएशन, तब तो हमारे पास है, हम किस तरीके से अपने हायरार्की को कर सकते हैं, हम अपने सुपरवाइजर को बताएं, सुपरवाइजर जो है फर्दर नेक्स्ट एक्शन लेंगे। पर अपना रिएक्शन नहीं देना है, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और अपने काम को पूरा होने के लिए समय देना। हमें ये कोशिश करनी है कि ये सिचुएशन, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व ही करना है, और वो सॉल्यूशन तभी होगा जब आप बात को सुनेंगे। अगर आप बात को नहीं सुनेंगे, तो जो हम कहते हैं कि क्या क्या बात को बिगाड़ने के कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो है शोर। जब कभी भी शोर होगा आसपास, आप अपनी बात को कभी नहीं रख पाएंगे, और वो शोर क्या है, वो लड़ाई हो सकती है। तो लड़ाई जब हो जाएगी, आप अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए अपने वातावरण को भी काम रखना है, अपने आप को काम रखना है अंदर के, क्योंकि जब लड़ाई होने वाली होगी तो ऐसा भी सोच में आएगा, अरे भाई मेरे अंदर भी वो शोर आ जाएगा और मैं कभी उस बात को समझ नहीं सकूंगा। तो इसीलिए हमें अपनी बात रखने के लिए सुनना पड़ेगा, और जो नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको हटाना पड़ेगा। हमको यही सोचना है कि ये एक प्रॉब्लम है, ये उसको हमें सॉल्व भी करना है, और ये सॉल्व हो जाएगा। और प्रॉब्लम आप
मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम कहते हैं कि ये नहीं सॉल्व हो रही है, मुझे यहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा या ये बिगड़ती जा रही है बात। तो वो किसी भी हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि बात ना बन रही हो हमारे सुपरवाइजर से, हमारे सीनियर से। आप सोचें नहीं भई अब कुछ नहीं हो सकता है, छोड़ दो, ये नहीं हो सकता है। बिलीव करें, 3 दिन रुके, 1, 2, 3, 3 दिन बाद आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। उस समय क्यों? क्योंकि अंदर शोर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं है। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड विद इन 3 डेज, ग्रेजुअली 3 डेज जो है वो खत्म हो जाए। इसीलिए जब भी हम टोल पे रहें, टोल पे हमारे ये कर्तव्य बनता है कि जो भी पैसेंजर जाए उसका एक्सपीरियंस अच्छा, और उस एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए आपके जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके जो जेस्चर्स हैं, उनको आपको देखना होगा। आपकी अपीयरेंस काफी कंट्रीब्यूट करती है कि आप कैसे बात को रखते हैं और क्या वो सामने वाला बात को सुनेगा। आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आप जिस तरीके से यूनिफॉर्म है वो प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस अच्छा हो, आपके बाल सब बने होने चाहिए, ये नहीं कि बिना नहाए धोए जो है ऐसे ही आ जाए। नमस्ते कल्चर काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई आए नमस्ते, और मुंह पे एक स्माइल, नमस्कार सर, और इंथुजियाज्म लेके। मैं समझ सकती हूँ कि आप जो है कई बार हम लोग को 2 शिफ्ट करनी पड़ती है, रात भर जगे हैं, फिर से नेक्स्ट शिफ्ट करनी है। हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, कई सारे ऐसे लोग थे जो शिफ्ट करके फिर उसके बाद हम लोगों को हम लोग की ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहे थे। मैं सैल्यूट करती हूँ, आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो टोल प्लाजा के हमारे कर्मचारी हैं काफी बड़ा काम कर रहे हैं इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, हमारी इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। आप लोग टोल कलेक्टर्स हैं, अगर आप नहीं होंगे तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं नीचे जाएगी। किसी से पैसे निकालना आसान काम नहीं है, उसके लिए आप में वो विनम्रता होनी चाहिए, वो तरीका होना चाहिए कि आप उस काम को पूरा कर सकें। सो इसको हमें इंश्योर करना है। हमारे जेस्चर्स किस तरीके से होने चाहिए, किस तरीके से हमारी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी बात करी। कभी भी गुस्से में ना बात करें, पर्सनल जो स्पेस है उसको दें, आंखों को आई कांटेक्ट रखें। कभी भी कोई सिचुएशन हो उसमें हंसते हंसते, हम कहते हैं कि हंसते हंसते बात कर रहे हैं या कैजुअल तरीके से बात कर रहे हैं, वो एक कैजुअल अप्रोच कभी भी नहीं जाता। तो हम बात कर रहे थे कि हम किस तरीके से हम जो है अपनी बात को रखें और अपने जेस्चर्स पे हमारे क्या होने चाहिए जिससे जो है बात बन सकती है। तो क्लोथिंग एंड ग्रूमिंग हम किस तरीके से रखते हैं, वो भी हम किस तरीके से अपना पहनावा रखते हैं, प्रॉपर तरीके से आए अपने काम पर। और हम जब भी बात करें किसी से तो खुले हाथ से बात करें, कभी भी हाथ को फोल्ड करके हम ना रखें, क्योंकि जब भी हम हाथ को फोल्ड करते हैं तो एक डिफेंसिव मोड आ जाता है। अपनी यूनिफॉर्म का ध्यान रखें। सो हमें इस चीज का काफी ध्यान रखना है, ठीक है। हमारे इन बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का साइकोलॉजिकल किस तरीके से हम लोग का माइंडसेट होना चाहिए ताकि हम लोग पॉजिटिव रहें। मैं ये समझ सकती हूँ कि जब भी हम काम कर रहे हैं तो हम लोग के ऊपर प्रेशर भी होता है। प्रेशर हो सकता है शिफ्ट की वजह से हो, प्रेशर हमारी पर्सनल लाइफ की वजह से भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों को हमें मैनेज करना है, और इस मैनेजमेंट में हम लोग इस चीज को ध्यान रखें कि अगर हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहेंगे तो हम लोग जो है काम को बिगाड़ भी सकते हैं।
और ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन हम लोगों के हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। हमें इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि जब भी हम एक इंटरैक्शन करें, किसी से बात करें, तो उसमें हमारा माइंडसेट काम होना चाहिए। और माइंडसेट काम होने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? हम बीच-बीच में ब्रेक्स भी ले सकते हैं, काम के बीच में। और वो ब्रेक्स क्या हो सकते हैं? ब्रीथिंग एक्सरसाइज़, हम छोटी-छोटी ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। हम ये ध्यान रख सकते हैं कि जब भी हम किसी से जब भी अपने काम पे आ रहे हैं, तो शुरुआत ही हम थोड़ी-सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करें और उसके बाद हम अपने काम को शुरू करें और बीच-बीच में हम अपने ब्रेक्स ले लें। लिसनिंग स्किल का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि जब भी हमारी बात किसी को हमें समझानी है, हम पूरी बात सुन के किसी को बात रख रहे हैं या आधी अधूरी बात पे ही अपनी बात रख रहे हैं। इस पे हमारा बात बन सकती है और या नहीं बन सकती। हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है न्यूट्रिशन पे भी। जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हम ये क्या बात करते हैं कि हम लोग अ, अगर किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं या हम किसी से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमारी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तो एक न्यूट्रिशन का भी काफ़ी ज़्यादा रोल। मैंने एक सेशन लिया था अ, हमारे टोल भाइयों के साथ, जिसमें मैंने अब न्यूट्रिशन वाले पॉइंट पे मैं आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैडम हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम जो है पूरा खाना भी खा सकें। हम जो है न्यूट्रिशियस फूड ले सकें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर था जिसमें मुझे लगा कि अगर खान-पान उनका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उनकी सोच जो है कहीं न कहीं इफ़ेक्ट हो रही है। सोच इफ़ेक्ट हो रही है, तो हम जो बात कर रहे हैं, वो भी इफ़ेक्ट हो रहा है और किस तरीके से बात कर रहे हैं, उसमें चिड़चिड़ापन आ रहा है और चिड़चिड़ापन आने की वजह से ही हो सकता है टोल पे जो है ये जैसे हमारे इवेंट्स होते हैं, वो हो रहे हैं। तो न्यूट्रिशन का कहीं न कहीं पीछे एक लिंक है। न्यूट्रिशन हमारा क्या होना चाहिए? उन्होंने इस तरह से बात करी कि भई न्यूट्रिशन में ऐसा होना चाहिए कि भई हम ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते। मैंने उनको ये बात कही, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो सुबह जो है, आप मखाने हमारे जो है बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होते हैं। आप मखाने ले सकते हैं। आप पूरे दिन का 1 फ्रूट ले सकते हैं। आप पूरे दिन में सत्तू जो बहुत ईज़िली अवेलेबल है, ऐसी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, सत्तू पूरे दिन में आप 1 बार ले लें, उससे आपको पूरे भरपूर प्रोटीन मिल जाएँगे। खाली पेट उठे हैं, खाली पेट कहते हैं, अगर आप इसबगोल ले लें 1 चम्मच पानी के साथ, आपका जितने भी अंदर के जो हम कहें गुड बैक्टीरिया हैं, वो आपके जागरूक हो जाते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देते हैं। और आप खुद जागरूक हो जाएँगे। तो आपका जागरूक होना ज़रूरी है, आपको अपनी बात रखने के लिए, अपना काम करने के लिए। सो कम्युनिकेशन एक मैं कहूँ थर्ड स्टेज है। हमारी बॉडी पहली स्टेज है, उसको हमें पहले ठीक करना है। उसके बाद हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से किसी को एक्सप्लेन कर सकेंगे और बात अपनी रख सकेंगे और विनम्र तरीके से रख सकेंगे। हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें नमस्ते कल्चर को लेना है। हम अगर हमारे पास थोड़ा-सा समय है, जो हमारे सिचुएशन जो हमारे टोल भाई हैं, उनके लिए कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, जिसमें कोई इमरजेंसी हमारे सामने हो जाए या कोई ऐसी कैज़ुअल्टी हो जाए, जो कि सिचुएशन को जो है हम कैसे हैंडल करें। और ये सिर्फ़ क मैं कहूँ टोल भाइयों के लिए नहीं, ये सबके लिए है, सबके लिए। मेरे, आपके, किसी के लिए भी। वो घर पे भी वो सिचुएशन हो सकती है, वो कहीं बाहर हो सकती है, किसी भी सिचुएशन में हो सकती है। वो है बेसिक लाइफ स्किल। आप किसी पर्सन को गोल्डन आवर में पहले 1 घंटे में अगर उसको इंटरवेंशन पहुँचा दें, उसको जो है ट्रीटमेंट पहुँचा दें, तो आप एक बहुत बड़ा आप हीरो बन सकते हैं। किसी की लाइफ को बचा सकते हैं।
उसमें आप छोटे-छोटे स्टेप करके उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। क्या मैं इस टॉपिक को ले सकती हूँ? मुझे ये रिक्वेस्ट है कि मैं जो है मैम ये मैम थैंक यू। ये हाँ जी टॉपिक सर। जो है ना वी कैन देख ले सकते हैं, बट टाइम कंस्ट्रेंट है तो इसीलिए देख लीजिएगा। ओके सर, ओके। सो मैं इसको बस शॉर्ट में ले लूँगी सर, यस यस बस। प्लीज प्लीज। तो बेसिक लाइफ स्किल कुछ नहीं है, क्योंकि ये स्किल जो है हमें कहीं भी यूज़ हो सकती है। कभी भी कोई बेहोश हो गया हमारे सामने, कोई गिर गया और उस सिचुएशन में हम उसमें क्या कर सकते हैं? क्योंकि हर कोई घबरा जाता है। उसमें हम सबसे पहला काम करते हैं, ठीक है भई, हम अपने सुपरवाइज़र को कॉल करते हैं। हम सुपरवाइज़र को कॉल ना करके हम 1033 पे कॉल करें। हम जो है सबसे पहले उसको पूछें कि भई वो ठीक है या नहीं ठीक है? अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो इमीडिएटली इसमें कई सारे स्टेप्स हैं, मैं बस इसको छोटे-छोटे मतलब बहुत जल्दी मैं इसको लूँगी, जिसमें हम उसको 30:2 के रेशियो में कंप्रेशन और ब्रेथ दे सकते हैं। 30:2 कंप्रेशन, 30 के कंप्रेशन और 2 ब्रेथ। जिसके लिए जैसे ही आपने पूछा कि वो ठीक है या नहीं है, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो इमीडिएटली आप 1033 पे कॉल करने के लिए बोल दें। जो भी भीड़ में है, उसको आप बोल दें कि 1033 पे कॉल करें और फिर उसके बाद आप जो है उसकी साँस की नली को सीधा करके उसको चेक कर लें कि उसकी साँस की नली, उसकी साँस चल रही है या नहीं चल रही है। उसकी छाती उठ रही है या नहीं उठ रही है। अगर छाती नहीं उठ रही है और उसकी पल्स नहीं चल रही है, जो कि हम गर्दन पर देखते हैं कैरोटिड पल्स। अगर वो पल्स भी नहीं चल रही है, तो इमीडिएटली हमें सिग्नल है कि हमें सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर 30 कंप्रेशन, जो कि 1 टू 2 इंचेस के प्रेशर होना चाहिए, डेप्थ होना चाहिए। इमीडिएटली पेशेंट जो विक्टिम है उसके साइड में बैठ जाएं, घुटने पे। अपने हथेली को जो है, जो भी आपका डोमिनेंट हैंड है, उसको उसके जो विक्टिम है उसके छाती के बीचों बीच रख दें और उसके ऊपर दूसरा हाथ रख के कंप्रेशन स्टार्ट कर दें। जो आपका कंप्रेशन होना चाहिए आपके शोल्डर लेवल से, शोल्डर से आपका पूरा प्रेशर आना चाहिए, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए। कंप्रेशन 30 देंगे और इतना ऐसा देंगे कि 100 कंप्रेशन पर मिनट हो जाए, ना जल्दबाजी में, ना धीमे-धीमे। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में कंप्रेशन देते रहेंगे, तो जो हमारी हार्ट है, हार्ट में पूरा जो ब्लड है, वो पंप नहीं होगा, उल्टा बाहर ही निकलता जाएगा। तो आपको अपने जो विक्टिम का हार्ट है, उसमें आपको सर्कुलेशन भी करवानी है। तो आपने इमीडिएटली 30 कंप्रेशन स्टार्ट करे, जो कि 1 टू 2 डेप्थ का इंच का इतना डेप्थ होना चाहिए और फिर उसके बाद 30 कंप्रेशन के बाद आपने 2 ब्रेथ्स दिए और 2 ब्रेथ्स इस तरीके से, क्योंकि कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके पास मास्क नहीं होता है, तो आपने जो अपने पास रुमाल होता है उसको विक्टिम के मुंह पे रखा और फिर उसके बाद हमने जो है मुंह में हवा भरी, 2 बार जोर से हवा भरी और जब ये 2 बार हमने दो जोर से हवा भरी, फिर से हमने 30 कंप्रेशन स्टार्ट करे और फिर 2 बार हवा भरी, फिर 30 कंप्रेशन स्टार्ट करे, फिर 2 बार हवा। ये कम से कम हम 5 साइकिल दे सकते हैं। 5 साइकिल हमने जब दी, उसके बाद फिर चेक किया कि विक्टिम की सांस चल रही है, उसकी जो है पल्स चल रही है या नहीं चल रही, और अगर नहीं चल रही फिर से 5 साइकिल दें और तब तक आपने 1033, हो सकता है एम्बुलेंस आ जाए, तो एम्बुलेंस आने तक हम कंप्रेशन और ब्रेथ देते रहे। ये मैंने बहुत संक्षिप्त में मैंने ये सीपीआर को लिया है, जबकि ये हमारा जो सेशन है, इसमें हम लगभग हमें आधा दिन लग जाता है, क्योंकि हम इसमें सारे जितने भी हमारे टोल प्लाजा के कर्मचारी हैं, उन सबको ये प्रैक्टिस भी करवाते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिस करवा के, इनको वीडियोस दिखा के हम जो है उनसे पूरा डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं। ये हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग है, जिसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं और कम्युनिकेशन के साथ-साथ हम रोल प्लेस करते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन देखिए, हम
कैसे समझा सकते हैं? अगर ये समझ के चले कि अगर किसी के हम जैसे रोल प्ले करते हैं, जिसमें हम ये करते हैं आँखों पे पट्टी बाँध दी और जो दूसरा कर्मचारी है, वो एक कोई भी पिक्चर को एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो किस तरीके से एक्सप्लेन करे और वो जो दूसरा व्यक्ति है जिसकी आँखों पे पट्टी है और वो जो है ड्रॉ करता है। तो ये एक भी तरीका है कम्युनिकेशन का। तो ये हम वहाँ पे एक एक्टिविटी कराते हैं। एक तरीका है कम्युनिकेशन सिखाने का जिसमें हम लोग एक जो हमारा कर्मचारी है वो बोलता है, दूसरे कर्मचारी के आँखों पे पट्टी लगी है, उसको रास्ता दिखाना है, एक हमने टारगेट रख दिया, उस टारगेट को उसको अचीव करना है, उसको पकड़ना है, उसको लेकर आना है। और इतने साइड में जितने भी हमारे कर्मचारी जो हमारे हमारे जो ट्रेनीज़ हैं, बैठे होते हैं, वो शोर मचाते हैं, वो कहीं और रास्ता भटकाते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल है कि जब शोर होगा तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये तरीका है बताने का, जब सिर्फ़ एक सुपरवाइज़र की बात सुनेंगे, तो आप अपने पूरे लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर कोई भीड़-भाड़ में किसी दूसरे की बात सुनेगा या भीड़-भाड़ में रहेगा, तो वो ना तो अपनी बात कह पाएगा, ना अपना काम को पूरा कर पाएगा। दूसरा तरीका होता है रोल प्ले करने का। रोल प्ले में हम जो एक्चुअल में सिचुएशन हो रही है, उसको हम दिखाते हैं। लड़ाई हो रही है। एक किस तरीके से बात कर रहा है, जो एक नॉर्मल तरीके में बात होती है, बिना हाथ जोड़े, बिना हम स्ट्रेस में हैं, हम पूरे दिन का काम कर रहे हैं, थके हुए हैं, हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उस तरीके को वो रख के वो पूरी बात करते हैं और रोल प्ले करते हैं। और एक तरीका और जिसमें सिचुएशन ऐसी हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है। और फिर उसके बाद उसका फ्लिप करते हैं कि अगर हमने इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करा होता, तो वो कैसा होता? जिसमें हमने हाथ जोड़कर बात को शुरू किया होता, हमने बीच-बीच में माफ़ कीजिएगा सर, मैं ये बात करना चाहता हूँ। और हमने इस तरीके को बोला होता कि हमने अपने अप्रोच को डिफरेंट रखा होता। अपने हाथ को मुड़ा ना रखा हो, क्योंकि हमने देखा है हाथ को मुड़े रख के बात कर रहे हैं हम या गुस्से में बात कर रहे हैं या बात रखे हैं। मैंने आपको बोला ना पैसे दीजिए, पैसे तो देने पड़ेंगे आप, पैसे तो देने पड़ेंगे आप। 3-4 बार वो बोल रहे हैं नहीं मैं नहीं पैसे दूँगा, मैं क्यों पैसे दूँ? आप बैरियर खोलिए, आप तोड़ के चले जाइए, पर मैं तो पैसे लूँगा। और ये सिचुएशन कैसे अवॉइड हो सकती थी अगर हम इस तरीके से बात करते, क्षमा कीजिए सर, ये मुझे सुपरवाइज़र मेरे हाई अथॉरिटी से आदेश हैं कि मुझे आपके ये पैसे लेने हैं। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मेरी सैलरी से भी कट सकता है। क्षमा कीजिए सर, इस बात को इस तरह से रखें। विनम्र तरीके से रखें, गुस्से में ना रखें, क्योंकि जैसे ही हमने कोई बात रखी, गुस्से में अगर रखी या अपने माथे पे सिलवटें डाल के, बिना आँखों को मिला के, हाथ मार-मार के बात करी, तो वो बात नहीं बनेगी। ज़ोर-ज़ोर से बात करी, तो वो बात नहीं बनेगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम बात करें, हम अपने ये सोच के चलें, स्ट्रेस हर एक को हो सकता है। जो पैसेंजर आया है, उसको भी हो सकता है, वो अपने घर से कोई परेशानी लेकर आया है और जो टोल प्लाज़ा के जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे भाई हैं, उनको भी जो है प्रेशर हो सकता है, परेशान हो सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। लेकिन उस सिचुएशन को हैंडल करना भी हमें आना चाहिए। हमारे ऊपर दायित्व है कि हम उस सिचुएशन को बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। और बनाना और बिगाड़ना वो हमारे हाथ में है और वो कैसे है? हाथ दोनों मिलाकर। अगर दोनों हाथों को मिला देंगे, मुख पर स्माइल रख के बात रखेंगे, धीमी आवाज़ में बात रखेंगे, बात बन जाएगी।